Hello friends, in this particular video today I am going to discuss about certain doubts sent to me by some of my students. मेरे स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उन्होंने मैथ्स के कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस मुझे सेंड किए थे. मैंने ट्राई किया है इसको सॉल्व करने का मेरे तरीके से. नाउ माय मेथड कैन बी ईजी कैन बी डिफ़िकल्ट, डिपेंड करता है कि आपने आपके बेसिक्स कितने अच्छे से पढ़े हैं. नाउ बिफोर आई मूव ऑन, फर्स्ट एक बार मैं इंट्रो दे देता हूँ तीनों क्वेश्चंस का. 3 क्वेश्चन जो मैंने अभी सॉल्व किए हैं इस वीडियो के लिए वो हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ टैप एट द रेट ऑफ 4 ड्रॉप्स इन एवरी 3 सेकेंड्स. मतलब हर 3 सेकेंड में 4 ड्रॉप वाटर जो है एक टैप से नल से पानी गिर रहा है, 4 बूंद पानी. वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.4 सेंटीमीटर क्यूब. 0.4 सेंटीमीटर क्यूब है एक ड्रॉप का वॉल्यूम. नाउ इफ ड्रिप्ड वाटर इज कलेक्टेड, जो पानी गिर रहा है वहाँ से, इफ ड्रिप्ड वाटर इज कलेक्टेड इन अ सिलिंड्रिकल वेसल, जिस वेसल में गिर रहा है वो सिलेंडर शेप का है, जिस बर्तन में पानी गिर रहा है वो सिलेंडर शेप का है, उसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर. इन वॉट टाइम वेसल विल बी कम्प्लीटली फिल्ड, कितने टाइम में वेसल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा. वॉट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, कितना पानी वहाँ पे कलेक्ट हो रहा है. एंड हाउ मैनी सच वेसल्स विल बी कम्प्लीटली फिल्ड इन 3 hours and 40 minutes, 3 घंटे 40 मिनट में ऐसे कितने वेसल कम्प्लीटली फिलअप होंगे. ये पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम. क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है. P मिड पॉइंट है साइड DC का. सेगमेंट BP मीट्स डायगनल AC एट X. ये डायगनल AC और BP जो है ये सेगमेंट, ये दोनों X पे मीट करते हैं. ना ध्यान देने वाली बात ये है कि BP जो है वो डायगनल नहीं है, क्योंकि डायगनल होता तो BD होता, BP नहीं. नाउ हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, 3AX इक्वल टू 2AC. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, इन द फिगर सेगमेंट AB एंड सेगमेंट AD आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर C. एक सर्कल है, एक पॉइंट A से 2 टेंजेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट A. एक्सटीरियर पॉइंट A से आ रहा है, सर्कल का सेंटर C है. आपको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है, एंगल A इक्वल टू हाफ ऑफ, हाफ निकालना है. किसका हाफ, आर्क BYD माइनस आर्क BXD. BYD का वैल्यू माइनस आर्क BXD का वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. जो आंसर आएगा उसका हाफ निकालना है. वो हाफ एंगल A के बराबर होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट द थर्ड क्वेश्चन सेज. ना ऑल दिस 3 आर हॉट्स क्वेश्चन, मतलब इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट यू नीड टू नो बेसिक्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स. इसको करने के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बेसिक्स आने चाहिए. इसको करने के लिए सिमिलैरिटी के बेसिक्स आने चाहिए. पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए. और इसको सॉल्व करने के लिए सर्कल, टेंजेंट्स, रेडियस, मेजर आर्क, माइनर आर्क, ये सारे प्रॉपर्टीज़ आने चाहिए. All the 3 solutions will be posted in this video and my channel's name is youtube@vishalsingh-qt9uq. So let's start up with the solution. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस सॉल्यूशन के साथ, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ. Now when I begin with the solution of this particular question, what I have is here is this is the practice page of mine जिस पे मैंने प्रैक्टिस किया था सॉल्यूशन इसका. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है, हमें प्रूव करना है एंगल A इज़ हाफ ऑफ मेजर आर्क BYD माइनस मेजर आर्क BXD. मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट AD. सेगमेंट AB और सेगमेंट AD ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज दोनों टेंजेंट्स हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं. एक सर्कल को अगर टेंजेंट एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट्स आ रहे हैं तो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे. सेगमेंट CB इज इक्वल टू सेगमेंट CD. सेगमेंट CB और CD इक्वल है बिकॉज दोनों रेडियस हैं उस सर्कल के. CB इज़ परपेंडिकुलर टू AB. अगर आपको पता है प्रॉपर्टी तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं. CB AB से परपेंडिकुलर है एंड CD AD से परपेंडिकुलर है. मतलब टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करता है उस पॉइंट पे जो रेडियस आ रहा है वो रेडियस और वो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. दिस इज़ ऑल्सो 90. सो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके आई कैन प्रूव CBA इक्वल टू 90, CDA इक्वल टू 90. ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 हो गए. अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपके सामने क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया हुआ है, इसमें ये एंगल और ये एंगल 90-90 है, मतलब ऑपोजिट एंगल्स मिलाकर 180 डिग्री हो रहे हैं. अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो हमें मालूम है कि एक क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स टोटल ऐड करके 360 होता है. अगर ये और ये मिलाकर 180 हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल
BAD और एंगल BCD ये दोनों मिलाकर भी 180 होगा। सो वी कैन ईजिली प्रूव कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। अगर आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा है, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो अबाउट दिस, मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा वो, जहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं। ये प्रूव करने से मेरे पास BAD प्लस BCD इक्वल टू 180 आ गया। अगर मेरे पास यहाँ तक क्लियर है तो मैंने प्रूव कर दिया कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देयरफॉर आगे क्या मिलता है, एंगल BAD प्लस एंगल BCD, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब एक और चीज़ आपको देखना है सर्कल के अंदर, एंगल BCD सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्यों नाम दिया है, बिकॉज सेंटर के थ्रू ये एंगल पास होता है BCD, ये सेंट्रल एंगल है। अगर आपने माइनर आर्क पढ़ा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि माइनर आर्क BCD इसकी वैल्यू और सेंट्रल एंगल BCD की वैल्यू सेम होगी। मतलब आपके पास होगा आर्क BXD इक्वल टू एंगल BCD। ये जो आर्क है और ये जो एंगल है दोनों इक्वल होते हैं, सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर ये आर्क इस एंगल के बराबर है तो एंगल BAD प्लस आर्क BCD इक्वल टू 360/2, ये कैसे आया, ये समझने के लिए हमें ये स्टेटमेंट देखना है। BAD प्लस BCD 180 होता है। 180 को मैं 360/2 लिख सकता हूँ। 360/2 अगर आप करते हो, 360 को 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर 180 आता है। तो ये 180 की जगह 360/2 लिख सकता हूँ मैं। आर्क एंगल BCD जो आपको दिख रहा है, एंगल BCD, इसकी जगह पे आप आर्क BXD लिख सकते हो, क्योंकि अभी आपने प्रूव किया कि आर्क BXD एंड एंगल BCD दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। सो यू कैन प्रूव हियर। यहाँ पे आपने एंगल BCD को हटा के उसकी जगह आर्क BXD लिख दिया, बाकी का सेम है। मतलब यही स्टेटमेंट को मैंने इस तरह से लिखा है। इफ़ यू आर क्लियर विद दिस स्टेटमेंट, अगर आपको समझ में आ गया कि ये स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट कैसे आता है, देन ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, इसको हटाने के लिए मुझे सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 एंगल BAD, 2 आर्क BXD, और यहाँ 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्टेप कन्वर्ट हो जाता है 2 एंगल BAD प्लस 2 आर्क BXD इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ इसके बाद एक और प्रॉपर्टी मुझे लिखना है। अगर आप सर्कल ध्यान से देख सकते हैं, ये माइनर आर्क है BXD और ये मेजर आर्क है BYD। माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क मिलाकर 360 डिग्री होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनर प्लस मेजर इज़ 360, आर्क BXD प्लस BYD 360। अगर मुझे सिर्फ BYD की वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, 360 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। ये आर्क BXD के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस साइन है। आर्क BXD विल बी शिफ्टेड टू द अदर साइड। इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ लाता हूँ तो ये हो जाएगा आर्क BYD इक्वल टू 360 डिग्री माइनस आर्क BXD। ये मैंने लिख दिया, आर्क BYD इक्वल टू 360 माइनस आर्क BXD। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 एंगल A प्लस आर्क BXD इक्वल टू 360 माइनस आर्क BXD। अब आप सोचोगे ये स्टेप कैसे आया, ये स्टेप मैं बताता हूँ कैसे आया। ये स्टेप समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, 2 एंगल BAD को मैं 2 एंगल A भी लिख सकता हूँ। जनरली आप एंगल का नाम जब लिखते हो तो हमेशा आपका फोकस होना चाहिए सेंट्रल अल्फ़ाबेट पे। BAD को आप सिर्फ एंगल A भी लिख सकते हो। सो 2 एंगल BAD को आप 2 एंगल A भी लिख सकते हो। सो दिस बिकम्स 2 एंगल A। 2 आर्क BXD का मतलब आर्क BXD प्लस आर्क BXD होता है 2 बार। एक आर्क BXD को मैं यहीं पे रखता हूँ, दूसरा वाला जो आर्क BXD है इसको मैं शिफ्ट करता हूँ दूसरे तरफ, तो हो जाएगा 360 माइनस आर्क BXD। आप देख सकते हो वही स्टेप मैंने लिखा है, इस स्टेप से ये स्टेप 360 माइनस आर्क BXD, ये पूरा मैं हटाने वाला हूँ। इसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूँ आर्क BYD। तो ये आ गया यहाँ पे 2 एंगल A प्लस आर्क BXD इक्वल टू आर्क BYD, ये यहाँ पे ये आता है। अब ये आर्क BXD को मैं दूसरे तरफ शिफ्ट करता हूँ, यहाँ ये प्लस में है, दूसरे तरफ शिफ्ट करूँगा तो ये आएगा आर्क BYD माइनस आर्क BXD। ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं। 2 एंगल A इक्वल टू आर्क BYD माइनस आर्क BXD आ गया मेरा। ये सब मैं एडजस्टमेंट कर करके लाया हूँ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे। इसके बाद ये 2 हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूँगा। ये 2 से डिवाइड करूँगा, देन दिस बिकम्स एंगल A, और इस तरफ अगर 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये पूरा ब्रैकेट में जाएगा और ये हो जाएगा हाफ। 2 से डिवाइड किया तो हाफ। दिस इज़ हाउ दिस इज़ डन, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका एक सॉल्यूशन। इसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसमें
कुछ ऐसा मेंशन था। हमने क्या मेंशन किया था, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम चल रहे हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, P मिड पॉइंट दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है 3 टाइम्स AX इक्वल टू 2 टाइम्स AC। ये कैसे प्रूफ करेंगे? अब ये प्रूफ करने के लिए हम चलते हैं हमारे सेकंड सॉल्यूशन पे। सेकंड सॉल्यूशन में दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आप देख सकते हो पैरेललोग्राम की तरह मैंने ड्रॉ किया उसको, रेक्टेंगल जैसा है बट पैरेललोग्राम की तरह काम करता है। इफ़ यू ऑब्जर्व ट्रायंगल ABX एंड ट्रायंगल PCX, अगर आप ध्यान से इसमें ABX और PCX दोनों को ऑब्जर्व करोगे, वी कैन सी एंगल BAX इक्वल टू एंगल PCX। अगर आप ध्यान से देखते हो तो BAX और PCX ये पूरा एक Z अल्फ़ाबेट बनाते हैं। आपने अगर ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेट एंगल Z अल्फ़ाबेट बनाते हैं। लेकिन ऑल्टरनेट एंगल कब पॉसिबल है? जब AB और CD पैरेलल है। पैरेललोग्राम होने का मतलब है कि AB CD से पैरेलल है। नाउ व्हाट वी हैव ओवर हियर इज, ये एंगल BAX और PCX ये ऑल्टरनेट एंगल है, Z बना रहे हैं। दूसरा AXB और दूसरा कौन सा एंगल है हमारे पास, PXC, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा एक दूसरे के साथ अल्फ़ाबेट X बनाते हैं। सो ये दोनों भी इक्वल प्रूव हो गए। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल ABX और सिमिलर है ट्रायंगल CPX से, ABX सिमिलर है CPX से। जब आप ये प्रूफ कर देते हो तो ये हो जाता है AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से, मतलब एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से आपने प्रूफ कर दिया। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं देन हम क्या करते हैं, उन दोनों के साइड्स का रेशियो लेते हैं, मतलब AB, BX और AX ये तीनों को ऊपर लिखेंगे, CP, PX और CX इन तीनों को नीचे लिखेंगे। हमारे पास रेशियोज आ गए। बट वी नो CP इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ये स्टेटमेंट कैसे आया? आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड CD। P जो है वो CD का मिड पॉइंट है, बीच में आ रहा है। सो व्हाट वी हैव, CP इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अगर ये मिड पॉइंट है मतलब CP और PD इक्वल है। CP इज इक्वल टू PD मतलब P जो है वो मिड पॉइंट है CD का। तो दिट मीन्स दैट CP जो है वो CD का हाफ है। अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये 3 का होगा। अगर CD 8 का है तो CP 4 का होगा। सिमिलरली आपको एक बात और पता होनी चाहिए, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। CD की जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू AB की होगी। तो अगर CP CD का हाफ है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ CP AB का भी हाफ है? तो वही मैंने लिखा है, CP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये स्टेटमेंट होने के बाद फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर CP AB का हाफ है मतलब 2 मल्टीप्लाई CP, ये 2 यहाँ से यहाँ अगर शिफ्ट होके आता है, यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 2 CP इक्वल टू AB, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। एंड CX इक्वल टू AC माइनस AX, ये आता है बिकॉज आप ध्यान से अगर स्टेटमेंट देखते हो AX प्लस CX अगर आप ऐड करते हैं तो यू गेट टोटल AC। सो AX के लिए CX के लिए मैं क्या लिखूंगा, CX इक्वल टू AC माइनस AX, AC में से इतना माइनस कर दूंगा तो CX मेरे पास बचता है, दैट आई हैव रिटन। अब ये दोनों एडजस्टमेंट मैं करने वाला हूँ इस स्टेप में। क्या एडजस्टमेंट है, AB को हटाकर उसकी जगह पे AB की जगह पे मैं 2CP लिखने वाला हूँ। तो AB अपॉन CP जो था इसको हटा के 2CP अपॉन CP लिखूंगा, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। और AX अपॉन CX में CX को हटा के उसकी जगह AC माइनस AX लिखूंगा, AC माइनस AX लिखूंगा। इतना लिखने के बाद आई कैन नोटिस CP और CP कैंसिल हो जाएंगे, सेम टर्म्स हैं, 2 बचेगा। ये AC माइनस AX यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, 2 से मल्टीप्लाई होता है। सो वी विल गेट 2 इंटू AC माइनस AX, ये आ गया, राइट साइड में AX बचा। 2 इंटू AC माइनस AX जब आप सॉल्व करते हैं देन आई एम सो सॉरी, 2 इंटू AC माइनस AX जब आप सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट 2AC माइनस 2AX, 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ में, 2AC माइनस 2AX इक्वल टू AX आता है। 2AC इक्वल टू माइनस 2AX दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा AX प्लस 2AX, मतलब टोटल 3AX आएगा। 2AC इक्वल टू 3AX एंड आई थिंक यही हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है।
इसके बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम अ टैप वाला क्वेश्चन था, जो मैंने डिटेल में स्टार्टिंग में बताया था। ये क्वेश्चन 3 पार्ट में सॉल्व होगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द टैप एट द रेट ऑफ 4 सो एंड सो। ये पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने रीड किया है, तो आपको पता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिया है, फर्स्ट चीज़ हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना। वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है या आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन लिखा होगा, या अगर आपने क्वेश्चन कभी भी फेस किया होगा, तो आपको पता है कि इस तरह से इसका सॉल्यूशन चलने वाला है। वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप इज 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। आई एम सो सॉरी। वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप इज 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है वन ड्रॉप का। वॉल्यूम ऑफ 4 ड्रॉप्स इज 0.4 इंटू 4। अगर वन ड्रॉप का वॉल्यूम 0.4 cm क्यूब है तो 4 ड्रॉप का कितना होगा। कोई भी चीज़ का रेट अगर आपको 1 का पता है तो आप मल्टीपल का निकाल सकते हो, आपके बेसिक लोअर मैथ से आप सीखते हुए। 4 ड्रॉप्स का वॉल्यूम निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.4 को। व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम 4 4 इज 16 एंड 0 पॉइंट से कर रहे हैं तो ये 16 में एक बार डेसिमल लेफ्ट में जंप होता है, आंसर आएगा 1.6 cm क्यूब। ये 4 ड्रॉप्स का वॉल्यूम है। आपको पता करना है वेसल के बारे में। वेसल सिलिंड्रिकल शेप में है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। सो वॉल्यूम वेसल का जो होगा वो होगा πr²h। ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। जब मैं ये वॉल्यूम कंसिडर करता हूँ तो पाई की जगह पे 22/7 आएगा। रेडियस क्या आएगा, क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर इज 8, डायमीटर 8 दिया हुआ है, तो रेडियस उसका हाफ मतलब 4 हो जाएगा। r² मतलब 4 इंटू 4 करना है, एंड लास्ट में हाइट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे, 4 4 जा 16 होता है। 16 इंटू 22 अगर आप करते हो तो आपका आंसर 352 आता है। जिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है वो ऐसे कर सकते हैं इसको, 16 10 जा 160 होता है, 16 20 जा करेंगे तो 160 प्लस 160 320 होगा, और 16 2 जा 32 होता है, 320 प्लस 32 अगर आप ऐड करते हो तो 352 आता है। इस तरह से आपको इसका आंसर मिलता है। वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालने के लिए, पूरे वेसल का वॉल्यूम निकालने के लिए एक ड्रॉप का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कितने ऐसे ड्रॉप्स आ रहा है, ये स्टैंडर्ड तरीका है। वेसल का वॉल्यूम 352 आपको मिल गया है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम भी आपके पास है 0.4, कितने ड्रॉप्स टोटल हैं ये निकालने के लिए ये 0.4 को दूसरी तरफ आप ले जाओगे, 352 को 0.4 से डिवाइड करोगे ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऐसा डिवीजन, तो आप एक काम कर सकते हो, 0.4 में डेसिमल हटाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो। 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल एक बार राइट जाता है। याद रखो जब भी आप 10 100 1000 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल उतने बार राइट साइड में जंप करता है। तो 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 350 अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 352 इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय 10 दिस बिकम्स 3520, सो दिस बिकम्स 3520 डिवाइडेड बाय 4। 3520 बाय 4 करोगे, 4 1 जा 4 8 जा, 35 में से 32 जाएगा, 3 बचेगा, 32 अगेन 8 जा, फिर वापस 8 आएगा और लास्ट में 0 आएगा, 880। टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपके पास 880 मिलता है। इसके बाद रेट ऑफ ड्रिपिंग, 4 ड्रॉप 3 सेकेंड्स में पानी आ रहा है। अगर 4 ड्रॉप 3 सेकेंड में आ रहा है तो एक ड्रॉप के लिए कितना टाइम लगेगा, ये 4 जो है दूसरे तरफ जाएगा, डिवाइड करेगा। 1 ड्रॉप के लिए लगेगा हमें 3 डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड्स। 1 ड्रॉप इक्वल टू 3 बाय 4 सेकेंड्स। टाइम फॉर 880 ड्रॉप्स, 880 ड्रॉप्स के लिए कितना टाइम लगेगा, एक ड्रॉप के लिए इतना टाइम लग रहा है। 880 के सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 3/4 से। 3/4 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जो आपके पास है दिया हुआ, ये एक ड्रॉप का है। 880 ड्रॉप के लिए करोगे तो 4 1 जा और 220 यहाँ आएगा, 220 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 660 सेकेंड्स, मतलब 880 ड्रॉप के लिए 660 सेकेंड्स लग रहा है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको एक टाइम दिया हुआ है 3 hours 40 minutes। टू सॉल्व फॉर 3 hours 40 minutes, फर्स्ट व्हाट वी कैन डू इज दैट 1 hour is 60 minutes एंड 1 minute is 60 seconds, मतलब 3 hour में 180 मिनट्स हैं, हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 10800 सेकेंड्स। ठीक है, जिनको ये प्रॉब्लम है मल्टीप्लाई करने में उसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 18 6 आप कर सकते हैं, 18 6 108 आता है, उसके पीछे 2 0 आपको अटैच करना है। 40 मिनट्स में कितना सेकेंड्स होता है, 40 मल्टीप्लाई 60 करेंगे 2400 सेकेंड्स आएगा। हमें कैलकुलेट करना है 3 hour 40 minutes के लिए।
सो टोटल ऐड करेंगे हम, दोनों को ऐड करने पर आएगा 13200 सेकेंड्स। ये मेरा टोटल टाइम है। नाउ इतने टाइम में मतलब 3 आवर 40 मिनट्स को जब मैंने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, कितने वेसल फिलअप होंगे, नंबर ऑफ वेसल इक्वल टू ये निकालने के लिए टोटल टाइम, ये आपका टोटल टाइम है और इसमें आप डिवाइड करोगे एक वेसल भरने के लिए कितना टाइम लगता है। तो अगर सपोज़ आपके पास 1 घंटे का टाइम है और आपको उसमें पानी भरना है बकेट में, बाल्टी में, एक बाल्टी भरने के लिए अगर 2 मिनट सपोज़ लग रहा है, तो 1 घंटे में आप कितना फिलअप कर पाओगे, उसके लिए आप क्या करोगे, 60 मिनट को 2 मिनट से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 30 मिनट। सेम पैटर्न पे हमें करना है, 13200 को 660 से डिवाइड करना है, 0 कैंसिल हो जाएगा, 1320 अपॉन 66। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 66 का डबल होता है 132, तो 66 टूज़ा हो जाएगा और पीछे आएगा एक 0। आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए 20 वेसल्स। इतने वेसल्स कंप्लीटली फिलअप आप कर सकते हो 3 आवर 40 मिनट्स में। सो विद दिस वी हैव फिनिश ऑल द 3 सॉल्यूशंस। मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे वो क्वेश्चंस सॉल्व करके होगा एंड आई कैन प्रेजेंट इट प्रॉपरली, मैं उसका सॉल्यूशन भी पोस्ट करूँगा। आई होप कि आपको हेल्प करे किसी ना किसी तरीके से आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में, जिन लोगों का प्रिपरेशन चल रहा है। एंड अगर आपको लगता है कि आई एम टीचिंग प्रॉपरली, जो भी मैंने सिखाया इससे आपकी हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। दिस इज़ व्हाट माय चैनल इज़, youtube@vishalsingh-qt9uq। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव मोर एंड मोर विथ एवरी पासिंग वीडियो एंड आई थिंक ये वीडियो नंबर 54 है शायद मेरे चैनल पे। सो 53 वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। अगर आपको टाइम मिले तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।